हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और सबसे पहले इस चैनल पर आने वालों के लिए बोलूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी वीडियोस हैं दूसरे वीडियोस भी जाकर चेक करें। हो सकता है आपको अपने मतलब की चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, कुछ गाइडेंस मिल जाए। और चलिए, टॉपिक है कि आपको बेवजह परेशान करने वालों के साथ क्या होगा। बेवजह परेशान करने वालों के साथ क्या होगा, ये टाइटल है। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेवजह परेशान करने वालों के साथ क्या होगा। गाइस पहले सारे कार्ड्स लगा लें, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो मेरे गाइस, चलिए बेवजह परेशान करने वालों के साथ क्या होगा। गाइस सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बेवजह आपको परेशान करते हैं, जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, इस तरह के लोगों के साथ चीज़ें बिगड़ना शुरू हो चुकी हैं और बहुत बुरी तरीके से बिगड़नी हुई है। क्या होगा ये भी बता देती हूँ। ये जो हो रहा है अभी उनके साथ, वो ये है कि इनको मानसिक बीमारी, जो कहते हैं ना, बड़े स्तर की मानसिक बीमारी, जिसमें इनको भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम की वजह से ये क्या होता है, क्योंकि लाइफ में इन्होंने पॉजिटिव एनर्जी जैसी चीज़ें ली ही नहीं है। रीज़न उसका ये है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये अगर है कि आपको बेवजह जो लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग एक तो लालची बहुत है, दूसरा बेवजह चीज़ों को, मतलब जैसा होता है ना, किसी के पोजीशन में कोई चीज़ है, किसी के अधिकार में, किसी की संपत्ति, किसी की चीज़, किसी का पावर, किसी का पोस्ट, किसी का रुपया, किसी का रुतबा, उसको देख कर के चिढ़ जाना, इनके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर इस तरह की है, और इस तरह की है नहीं गाइस, जो आपके पीछे बेवजह पड़े, आप उनके नेचर को इन चीज़ों से समझ सकते हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया। तो इनके साथ क्या होना है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें सारी जो इनके अंदर है वो निगेटिव वे पर है। आज तक इन्होंने कभी किसी की ना तारीफ़ की है, ना किसी का अच्छा चाहा, ना अच्छा देखा है, ना अच्छा सुना है, ना ही अच्छा होता है तो उसको ये पीछे करते हैं। और इनके अंदर है कि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इनकी निगेटिविटी, इनकी करनी, इनके थॉट, जैसे बोलते हैं थॉट प्रोसेस वही रहता है। हमारी सोल को क्या चाहिए, जो एक सोल रहती है, एक जो मैच्योर सोल होती है, वो अलग लेवल की होती है, वो अलग ही देखती है, अलग ही सुनती है। अगर कहीं कुछ उनको समझ में अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी उस ना अच्छाई के अंदर भी कहते हैं कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है, पर उसको वो दूसरे रूप में लेंगे, दूसरे तरीके से सोचेंगे, दूसरे तरीके से उसकी तह में जाएंगे, उसको सोचेंगे, समझेंगे। इस तरह के
लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कि गंदगी में भी अच्छाई ढूंढते हैं और सीधे निकल जाते हैं, और दूसरा होता है कि अच्छाई तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में उसके अंदर निगेटिविटी है उसको भी पॉजिटिव वे पर लेते हैं कि इससे हमें कुछ सीखने मिलेगा, इससे हमें कुछ समझने मिलेगा। अगर एक क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में 10 लोग ही प्रेज करें, एक क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आप उससे और आगे जाते हैं, उसको अपनी कमज़ोरी, उसमें क्या कमी है हम उसको पूरा करेंगे। बट गाइज इन्होंने अपनी लाइफ में इनकी फैमिली दिख रही है यहाँ पर, और इन्होंने फैमिली वाले लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है। मतलब जैसे होता है ना, किसी को नीचे गिराना, किसी की बुराई करना, किसी का गलत करना, तो बेवजह ये आप दिख रहे हैं, आपकी फैमिली दिख रही है, और बेवजह आपकी फैमिली के पीछे, आपके बच्चों के पीछे, आपके पीछे पर्सनली, अगर आपकी जैसे शादी नहीं हुई है तो भी आपकी फैमिली जिसमें आप रहते हो उसमें बेवजह आपको परेशान और आपकी फैमिली को इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। काफ़ी चीज़ें लालच भरी जैसी होती है कि निगेटिव वाइब्स हैं, हमेशा उनको भेज रहा है। इस वजह से इनकी फैमिली लाइफ खराब होगी क्या, ख़राब है। और ये इधर उधर इसलिए घूमते हैं गाइस क्योंकि इनकी फितरत में ये चीज़ें हैं कि ढूंढो और अटैक करो, लोगों को गलत बोलो, गलत वे पर उनको रास्ता दिखाओ, गलत चीज़ों पर टारगेट करो। इन्होंने कभी भी, इनकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी गाइस, इसलिए इनकी लाइफ भी स्टेबल नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनकी लाइफ में बहुत उठा पुटक है, बहुत बर्बाद इनकी ज़िंदगी है। इनकी पर्सनल लाइफ पूरी तहस नहस है, फैमिली लाइफ इनकी तहस नहस है, फैमिली के लोगों के भी इनके बीच में नहीं जमता है। ये है क्यों? क्योंकि इनका दिमाग रहता है 24 घंटे ये चलता है कि क्या देखो, किसको पकड़ो, किस तरह से गलत करे। तो टारगेट आपको हमेशा किया है गाइज इन्होंने, और टारगेट करने की वजह से इनकी लाइफ में जो है ना टावर मूवमेंट आया है, क्योंकि ऊपर वाला भी तो देखता है, तो ऊपर वाला इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसी कोशिश करते हैं कि इनकी लाइफ में, लेकिन हो चुका है इनकी लाइफ में एक सबक, इनको बहुत बुरी तरीके से मिला, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। क्यों नहीं सुधरते हैं? क्योंकि ये बेवजह टारगेट करते हैं, बेवजह परेशान करते हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में ग्रोथ जैसी चीज़ हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी गाइस, ठीक है। बेवजह आपको परेशान करने वालों को हमेशा आपने देखा होगा कि ये बीमार ही रहेंगे, मानसिक रूप से थके रहेंगे, टायर्ड फील करेंगे, बीमार रहेंगे, चिड़चिड़े, हमेशा हर किसी की बुराई करना, हर किसी का बुरा कहना, बुरा सोचना, बुरा करना। इसकी वजह से इनकी पूरी जो बॉडी है, जो एनर्जी लेवल है वो डाउन पड़ी हुई है, और ये कभी रिकवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक जगह में ही बंद रहते हैं। और इनकी मानसिक स्थिति इस कदर तक बिगड़ गई है गाइस कि ये किसी बच्चे के अंदर भी बुराइयां देखते हैं। यहाँ पर क्लियर अगर आप देख सकते हैं, स्मॉल चाइल्ड, एक बच्चे को भी, बच्चों की भी ये बुराइयां करते हैं। हो ना हो आपकी फैमिली के बच्चों को, या आप बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे हैं, तो ये उनको भी इन्होंने बेवजह परेशान किए, उनकी बुराइयां, उनके साथ गलत किया है और उनके साथ गलत करवाया है। इनको ये मज़ा आता है गाइस, ये एक तरह का सुकून महसूस करते हैं, एंजॉय करते हैं। अब इनकी लाइफ में क्या होगा गाइस, ये है कि इनकी लाइफ में कोई भी इनको ऐसा नहीं है कि जो एक इनको प्यार से प्रोटेक्ट कर सके, इनके साथ खड़ा हो सके। ये बहुत कोशिश करते हैं कि अकेले में जाकर अपनी चीज़ों को, बुराइयों को ढूंढे, बट ये ढूंढ नहीं पाते। उनको करेक्शन चाहते, ठीक करना चाहते, पर कर नहीं पाते। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने सबको इमोशनली तोड़ा, फैमिली से इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली लोगों को बर्बाद किया है और परेशान किया है। और दूसरों का साथ, क्या कहते हैं ना कि दूसरे इनकी ओर कैसे आते रहे, एक प्यार भरे लव की तरह प्यार के साथ इनको ट्रीट करते रहे, लेकिन इनकी एनर्जी हमेशा ये थी कि गलत करना और करवाना। ये हर किसी का बैठे बैठे ही अगर आपने बोला कि इसके साथ अच्छा हुआ, ये कुछ नहीं आगे सोचेंगे समझेंगे, और ये बिल्कुल तुरंत बोल देंगे कि अरे वो तो ऐसा है। तो मतलब हर किसी का अच्छाई में भी ये गलतियां देखते हैं और बुराई में तो बुराई इनको करना ही है। इसलिए इनकी लाइफ जो है, इनकी लाइफ से प्यार जाने वाला प्यार है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे टूटे हुए पड़े हैं, रो रहे हैं, ये सबकी ओर प्यार का कप लेकर दौड़ते हैं, बट इनकी ओर कोई आने को तैयार नहीं, इमोशनली टूटे हुए। इस वजह से ये इनकी लाइफ कहते हैं ना एकदम खारी पड़ी
पड़ी हुई, खारी नमक की तरह है। और ये जहाँ जाएंगे दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी को सक करते हैं और अपनी निगेटिविटी को देते हैं। लोगों की लाइफ में जो इस तरह की हरियाली खुशियाँ रहती हैं, जो आप हैं, ये मेरे व्यूअर्स हैं, ये व्यूअर्स की लाइफ में इस तरीके की खुशियों को लूट लेते, ख़त्म कर देते, बर्बाद कर देते, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, दिल को दुखाना, परेशान करना। और न केवल आपको गाइज, आपकी लाइफ इस तरह की थी इतनी प्यारी, उसको इन्होंने पूरी तरीके से क्यों किया? क्योंकि इनके अंदर जो निगेटिव व्यक्ति है बैठा हुआ है, निगेटिविटी बैठी हुई, बहुत गंदगी है। मतलब जितना आप सोच सकते हो ना, हर तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक गंदगी इनके अंदर है। और ये चीज़ें कभी नहीं जा सकती है, क्योंकि इनकी सोच जो है बहुत फास्ट है। गंदी चीज़ों को लेकर, गंदी बातों को लेकर बहुत फास्ट इनकी मानसिक स्थिति है। इसलिए बेवजह ये आपको परेशान करते हैं। और इनकी लाइफ में सारी चीज़ें चली जाएंगी, जो भी रुतबा, जो भी सोच है, सोच समझ चली जाएगी। इल्यूज़न पैदा हुआ है, और इल्यूज़न की वजह से, ये भ्रम की वजह से काफ़ी लोगों के साथ ये ख़त्म हो जाएंगे। और इनको कोई भी इनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है आज की डेट में। इसलिए बेवजह ये इस तरह से करते रहते हैं। ये इन्होंने कभी किसी के प्यार को समझा ही नहीं, किसी के सहयोग को समझा ही नहीं, किसी रिश्ते को निभाया ही नहीं, हर किसी में गंदगी, गलती देखते आए हैं। इन्होंने ब्लैक स्पेल किया हुआ है, जो कहते हैं ना गलत तरीक़ों से गलत चीज़ें करना लोगों के लिए, वो तक किया है इन्होंने। इनकी लाइफ में आने वाले टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। अभी जो थोड़ा बहुत ये दूसरों को कष्ट पहुंचाकर खुशी महसूस करते हैं, जो बेवजह आपको, आपकी फैमिली को कष्ट पहुंचाकर इन्होंने खुशियां, कहते हैं ना कि इस तरह से ये खुश होते थे जब आपके साथ गलत होता था कि एक आंख में आंसू तो एक आंख में खुशी। ये हंसते भी थे और रोते भी थे, मतलब फुली एंजॉय करना, जिसको बोलते हैं ना खुशी समा ना पाना। तो अब ये चीज़ इनके साथ होगी कि इनकी इस तरीके से लाइफ ख़त्म होने वाली है कि ये बहुत कोशिश करेंगे समझने की, सोचने की कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। अभी भी ये करते हैं कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि जो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ढूंढते फिरते हैं, बट इनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। इससे ज़्यादा गलत स्थिति हो जाएगी कि ये हंसें कि रोएं। इनकी लाइफ में अभी भी ये फेस चल रहा है गाइज, ये हंसें या रोएं इनको समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ में खुशियों को, कहते हैं ना, खुशियों को ख़त्म कर देना, बहुत सी चीज़ों को अंदर तक, गहराई तक जाकर, सोच कर, समझ कर, दिमाग से लोगों की चीज़ों को बर्बाद करना, ये चीज़ की है। जब अब ऊपर वाला इनकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और आने वाले टाइम पर ये आप देख लेंगे, आप लोगों को इस तरह के मैसेजेस भी मिल जाएगी कि बेवजह जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनकी लाइफ में बर्बाद हो चुकी है और नहीं हुई है। तो आपको बहुत जल्दी खबर मिलने वाली है। आपको उसके लिए कोई परेशान होने की, अलग से मैसेज लेने की, जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको गॉड देगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन बनेगा, आपको इस तरीके से मैसेज मिलेंगे कि आपको गॉड ऊपर से, ये नेचर ही आपको ये चीज़ें सामने लाकर खड़ा कर देगा। यस, और बोला जाए तो आपको बहुत जल्दी ये इस तरह का ये बंदा या बंदी है जो बेवजह आपको परेशान कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लो ये बंदा है और एक बंदी है। तो कुछ लोगों के लिए दोनों मिलकर इस तरह से बेवजह परेशान कर रहे हो कि ज़्यादातर लोगों के लिए एक है, लेकिन दोनों भी है। ठीक है, दो लोग हैं, एक बंदा है, बंदी है, बंदी नहीं है, बंदा नहीं है, बंदा बंदी है। ठीक है, और किसी के लिए एक है, किसी के लिए दोनों है। तो इनका पूरी तरीके से खात्मा, पूरी तरीके से बर्बादी आने वाले कुछ दिनों में आपके पास ऊपर वाला मैसेज, क्योंकि ऊपर वाला बैठा अपने पावर में, इनकी जितनी हरकतें थी उसको कलेक्ट कर लिया। अब इनकी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं आएंगी। इवन इनकी फैमिली भी बर्बाद हो चुकी है गाइज। ठीक है, ओके, बाय बाय। तो ये थी आज की रीडिंग। चलिए, पॉजिटिव रहिए गाइस।